जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के 20वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे श्री विष्णु पुराण में 20वें दिन की कथा, 20वां अध्याय। कल आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण का जो वृतांत चल रहा है पंचम अंश, उसमें किस प्रकार से रुक्मणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। उसका जो भाई था रुक्मी, वो कैसे भगवान श्री कृष्ण को रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ता है और वह शपथ लेता है कि जब तक कृष्ण को न मार दूं तब तक अपने देश वापस नहीं लौटूंगा। परंतु वह भगवान श्री कृष्ण को नहीं पकड़ पाता है। समय का पहिया घूमता है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र उत्पन्न होता है, जिसे सभी लोग प्रद्युम्न के नाम से जानते हैं। ये प्रद्युम्न कामदेव ही थे। कामदेव को ही भगवान ने वरदान दिया था कि वो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो इस प्रकार से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जो है वो बहुत ही पराक्रमशाली, बहुत ही प्रभावशाली योद्धा है। बचपन में ही उनको चोरी कर लिया जाता है, उनका हरण हो जाता है। जब उनका हरण हो जाता है तो जो राक्षस उनका हरण करता है, वही संबर नामक जो राक्षस है, वो प्रद्युम्न के हाथों मारा जाता है। फिर नरकासुर जो है देवताओं को अति प्रताड़ित करता है, तो देवगण भगवान कृष्ण के पास जाते हैं कि वो उन्हें मुक्ति दिलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर से युद्ध करके और इस पृथ्वी को तथा देवताओं को उससे मुक्ति दिलाते हैं। ये वृतांत आपने कल सुना था। आज आप पारिजात हरण संबंधी जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक आख्यान है उसको सुनेंगे। बड़ा ही पुण्यदायी है। जो उसका श्रवण करता है, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आज की कथा आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह भगवान के पुराण का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण अवश्य आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि ये चातुर्मास का समय है। इसमें भगवान के ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है और क्या नियम है, क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। लाभ ये होगा कि आपको सभी सही जानकारियों के वीडियो और लिंक आदि व्हाट्सएप पर ही मिलते रहेंगे। आइए अब हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का पारिजात हरण नामक जो वृतांत है वो आरंभ करते हैं। श्री पाराशर जी बोले कि पक्षीराज गरुड़ उस वारुण छब मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजा दिया। उसका शब्द सुनते ही देवगण
अर्घ्य लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र जी ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान ग्रह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम करके उसके अत्युत्तम कुंडल दिए और उसे नरक वध का वृतांत सुनाया। क्योंकि देवराज इंद्र जो हैं, आपने सुना पिछले अध्याय में कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि नरकासुर ने उनकी माता के कुंडल तक ले लिए हैं, अतः उसका वध किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करते हैं, उससे देव माता के कुंडल लेके आए हैं, जो आज वो स्वर्ग में जाकर स्वयं उन्हें अर्पित कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं और सारा वृतांत सुना रहे हैं। तदंतर जगन माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जगदाता श्रीहरि की अव्यग्र भाव से स्तुति की। माता अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। हे मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध तत्व, हे अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्म आदि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्न आदि अवस्थात्रय से परे हैं, आपको नमस्कार है। हे भगवान, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार, ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कर्ता हैं तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता दैत्य यक्ष राक्षस सिद्ध पन्नग नाग कुष्मांड पिशाच गंधर्व मनुष्य पशु मृग पतंग सरीसृप अनेकों वृक्ष गुल्म और लताएं समस्त तृण जातियां तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह भेद पुर्गल के आश्रित हैं, वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के न जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुषों को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि और मैं मेरा आदि भाव प्राय उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जगत जननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो स्वधर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप महान आवर्त में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत हैं। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए ये पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले, आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं, यह आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह भी आपकी माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को कल्प वृक्ष से भी कोपीन और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है। यह उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। कि मैं अगर ये समझने लग जाऊँ कि मैं ज्ञानवान हूँ तो ये मेरा अज्ञान है, ऐसे अज्ञान को सदा नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणे, आपको नमस्कार है। हे शांगधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणे, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है।
मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ। आपके वास्तविक पर स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो, अर्थात आप प्रसन्न होइए और हमें वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अदिति बोली, हे पुरुषेंग, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मृत्युलोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजय होंगे। इस प्रकार से माता अदिति उन्हें आशीर्वाद देती हैं। पराशर जी बोले कि तदंतर शक्र पत्नी अर्थात जो इंद्रदेव की पत्नी हैं सची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, माता आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, हे सुंदर भ्रकुटी वाली मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्ध अवस्था या विरूपता व्याप्त ना हो। यह आशीर्वाद देवी सत्यभामा को देव माता अदिति से प्राप्त हुआ। हे अनितांगी, तेरा नव यौवन सदा स्थिर रहेगा, ऐसा वरदान देव माता अदिति सत्यभामा जी को देती हैं। तदंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्णचंद्र का पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृता इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प ना दिए। अब इंद्रदेव ने पूजन तो किया कल्प वृक्ष के पुष्पों से, लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी थी इंद्राणी, उसने सत्यभामा को एक साधारण मनुष्य समझा और इसीलिए उसे वो जो कल्प वृक्ष के पुष्प थे वो नहीं दिए। पाराशर जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहां पर केशिनिसुदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंधपूर्ण मंजरी पुंजधारी नित्याहृदकारी और ताम्रवर्ण वाले पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाया वाला पारिजात का वृक्ष देखा। भगवान कृष्ण ने वहां पर पारिजात का वृक्ष देखा जो समुद्र मंथन से निकला था। हे द्विजोत्तम, उस अत्युत्तम वृक्ष राज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन है कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिया हो, सत्य है, तो मेरे गृह उद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। जैसे ही सत्यभामा जी ने देखा कल्प वृक्ष को, वो उन्हें बड़ा प्रिय लगा, आनंद देने वाला लगा। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, अगर आप जो कहते हैं कि मैं आपको सबसे अधिक प्रिय हूँ, ये बात सही है, तो मेरी चाह है कि ये जो वृक्ष है ये हमारे घर का जो उद्यान है उसमें लगे, तो आप इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी ना जामवती है और ना ही रुक्मणी। सो हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है कि मैं सबसे प्रिय हूँ, केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो यह पारिजात वृक्ष मेरे गृह का भूषण होना चाहिए। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथ कर अपनी अन्य सपत्नियों में सुशोभित हूँ। इस प्रकार से देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं। अब सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। भगवान ने उठाया और गरुड़ पर रख लिया। तब नंदनवन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शची हैं, यह पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण न कीजिए।
क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कौतूहलवश इसे अपनी महिषी सची देवी को दे दिया। समुद्र मंथन के समय सची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। तो उसके पहरेदार जो थे उस वृक्ष के, उस उद्यान के, उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि ऐसी ऐसी बात है भाई, ये जो वृक्ष है ये तो इंद्र पत्नी सची का है, तो इसलिए आप इसे नहीं ले जा सकते, और अगर आपने ले जाने का प्रयास किया तो आप कुशल पूर्वक तो नहीं जा सकेंगे। आप देख रहे हैं, सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं भगवान को। देवराज भी जिसका मुंह देखते रहते हैं, उस सची की संपत्ति, इस पारिजात की इच्छा आप मूढ़ता से ही करते हैं। पहरेदार कहते हैं कि ये तो देवी सची की संपत्ति है जो उन्हें बड़ी प्रिय है, और अगर आप फिर भी इसे पाने की इच्छा रखते हैं तो ये मूढ़ता है, बेवकूफ़ी है आपकी। इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है? जो देवी इंद्राणी को सबसे प्रिय है उसे लेकर सकुशल तो कोई नहीं जा सकता यहाँ से। सो हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उद्यत होंगे, फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुपालन करेंगे। अतः हे भगवन, समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ाने से आपको क्या लाभ? क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते। ये कौन समझा रहा है? ये जो वहाँ के पहरेदार हैं, रक्षक, वो समझा रहे हैं। कह रहे कि मान लो यदि आपने इस वृक्ष को लेके जाने की चेष्टा भी की तो हम तो साधारण रक्षक हैं, परंतु देवराज इंद्र जो है उनके पास वज्र है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वज्र के साथ वो आपके पीछे दौड़ेंगे, और फिर देवराज इंद्र अकेले तो होंगे नहीं। जब देवराज इंद्र अगर युद्ध लड़ेंगे तो बाकी देवगण भी उनके साथ आएंगे। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि सभी देवताओं से आप रार ठान लें, युद्ध ठान लें, सभी देवताओं से दुश्मनी पाल लें। ये सही नहीं होगा। ऐसा तो कोई पंडित जन भी नहीं कहते कि किसी एक काम के कारण सबसे रार ठान ली जाए। तो उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, भाई भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी है सत्यभामा, कोई साधारण महिला तो है नहीं। उनके पिता स्वयं बलवान थे, तो कैसे सुन सकती हैं कि एक जो उद्यान का रक्षक है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, और उनके जो स्वामी हैं, जो जानती हैं वो कि जगत के स्वामी हैं, उनका अपमान करें। उन्हें क्रोध आया तो क्रोध पूर्वक कहने लगी कि सची अथवा देवराज इंद्र ही इस पारिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है, अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले सकता है? अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा, चंद्रमा, लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर सची ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण कराकर लिए जाती है। तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मालियों, तुम तुरंत जाकर मेरे शब्द सची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत हैं, तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोकें। मैं तुम्हारे पति इंद्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। तो इस प्रकार से देवी सत्यभामा संदेश भिजवा देती हैं कि मालियों, क्यों खड़े हो, अभी जाओ। मैं चली जाऊं उससे पहले ही जाओ और अभी जाके बताओ, और उससे कह देना कि यदि उसे लगता है कि उसके स्वामी उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो मैं सत्यभामा बेशक मानुषी हूं, परंतु मेरे पति भी मुझे बड़ा प्रेम करते हैं और मैं उनके द्वारा इसका हरण किए ले जा रही हूं।
तो सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने सची के पास जाना ही उत्तम समझा। वो सची के पास दौड़ के गए और सची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह दिया। जो जो घटना घटित हुई, जो जो देवी सत्यभामा ने कहा, वो सब उन्होंने इंद्र की पत्नी सची को कह दिया। यह सब सुनकर सची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोत्तम, तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देव सेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चल दिए। अब भाई पत्नी है, चाहे जैसे मर्जी भड़का सकती है। पति सब कुछ भूल जाता है। बहुत बार ऐसा अवसर आता है कि पत्नी यदि कुछ कहे तो मनुष्य को अच्छा बुरा कुछ समझ ही नहीं आता और वो बिना सोचे विचारे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए चल पड़ता है। वही हाल देवराज इंद्र का हुआ। जैसे ही सची ने बोला, उनको और भड़काया, दो चार ऊंची नीची बातें कही, तो भड़क गए देवराज इंद्र और अंधे होकर सभी देवसेना को लेकर भगवान श्री हरि से लड़ने के लिए चल दिए। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिघ, निस्त्रंश, गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदंतर देवसेना से घिरे हुए ऐरावत रूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उद्यत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए शंख ध्वनि जोर से की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाशों को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा कि इंद्र बाकी देवताओं के साथ उनसे लड़ने के लिए आ गया, युद्ध लड़ने के लिए, तो भगवान ने अपना शंख बजाया और चारों दिशाओं में तीर छोड़ दिए। देवताओं ने भी बदले में, उन तीरों के बदले में अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पाहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पाश को खींचकर अपनी चोंच से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। देवकी नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल तिल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजोमय दृष्टि से देखकर ही निस्तेज कर दिया। भगवान ने तदंतर बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और वसु को दिशा विदेशाओं में भगा दिया तथा अनेक चक्र से त्रिशूलों की नोक काटकर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से साध्यगण, विश्वदेवगण, मरुदगण और गंधर्वगण सेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए। श्री भगवान के साथ गरुड़ जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते फिर रहे थे। जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हैं, उसी प्रकार देवराज इंद्र और मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। उस युद्ध में गरुड़ जी ऐरावत के साथ और कृष्णचंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चूक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को क्रमशः वज्र और चक्र लिए हुए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से पकड़ लिया और स्वयं चक्र ना छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। जैसे ही इंद्र ने वज्र फेंक के मारा भगवान पर, तो भगवान ने हाथ से ही उसका वज्र पकड़ लिया, परंतु भगवान ने अपना चक्र, सुदर्शन चक्र इंद्र पर छोड़ा नहीं, क्योंकि इसकी आवश्यकता उन्हें लगी ही नहीं। और बोले, अरे ठहर।
इस प्रकार वज्र छिन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा क्षत विक्षत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्यभामा ने कहा, हे त्रिलोकेश्वर, तुम सची के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत। पारिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर सची शीघ्र ही तुम्हारे पास आएगी। अब प्रेमवश अपने पास आई हुई सची को पहले की भांति पारिजात पुष्प की माला से अलंकृत न देखकर तुम्हें देवराज तत्व का क्या सुख होगा। हे इंद्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो, इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण संताप रहित होंगे। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्विता सची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। सची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्विली ना हो। अर्थात सभी को अपने पति पर गर्व होना चाहिए। सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधिते, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। कहते हैं कि जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्य रहित प्रभु से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में यह ना रहेगा, हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही परास्त होने में मुझे कैसी लज्जा हो सकती है। जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते हैं, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य का रूप धारण किया है, उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। तो जब देवी सत्यभामा उनसे कहती हैं कि देवराज, मुझे ये पारिजात ले जाने में कोई लाभ नहीं है और ना मेरी इसी कोई इच्छा है, ये तो जब मैं आपके महल में आई तो आपकी पत्नी ने मुझे अधिक सम्मान नहीं दिया, और इसीलिए मैंने भी ये बताने का प्रयास किया कि मेरे जो पति हैं वो भी कम नहीं हैं और मुझसे कम प्रेम नहीं करते। तो इंद्र, आप ऐसा करें, ये पारिजात ले जाएं, मैं तो सिर्फ अपने पति का पराक्रम दिखाना चाहती थी। तो देवराज कहते हैं कि देवी, ऐसे शब्द ना कहें, मैं तो आपका दास हूँ, और फिर जिनसे मैं युद्ध हारा हूँ वो तो जगत के पालनहार हैं, उनसे तो कोई विजयी हो ही नहीं सकता, उनसे जीत ही नहीं सकता। वो तो सारे जगत को चलाने वाले हैं, उनसे मैं कैसे विजयी हो सकता हूँ। अगर मैं उनसे युद्ध में हारा हूँ तो इसमें मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे इससे आगे का वृतांत, बहुत ही उत्तम वृतांत जो आज आपने सुना। हो सकता है कि ये वृतांत आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से ज्ञात भी ना हो। आप बताइएगा, क्या आपने ये वृतांत पहले कभी सुना है भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में, कि ऐसा भी एक वृतांत, एक घटना चक्र घटित हुआ था जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवताओं से युद्ध लड़ते हैं। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि राधा अष्टमी 31 को है और कैसे व्रत करना चाहिए, क्यों व्रत करना चाहिए, कब आपको व्रत खोलना चाहिए, संपूर्ण जानकारी वीडियो में हमने आपको बता दी है। ये व्रत जो है 1 लाख एकादशियों का फल देने वाला है, इसलिए आपको अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। और इसके जो नियम हैं वो भी हमने समझाए हैं, उनको अवश्य ध्यान से देख लीजिएगा। साथ ही 31 तारीख से ही महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी हो रही है। तो ये कितने करने चाहिए, 16 दिन का ये नियम होता है, तो 16 के 16 करने हैं। किस किस दिन व्रत करना है, किस दिन नहीं करना है, यह जानकारी भी उपलब्ध है।
संपूर्ण शास्त्रीय वीडियो है, आप उसे भी देख लीजिएगा कि 16 गांठ का जो धागा है, डोरा है, कब बांधना है, कब नहीं बांधना है, क्या उसकी पूजा विधि है। एकादशी भी आ रही है, उससे संबंधित वीडियो भी आपके सामने उपलब्ध है। इनको देखिए, इनसे लाभ लीजिए। साथ ही श्राद्ध पक्ष आ रहा है, उसकी जानकारी आपको 1 से 2 दिन में प्राप्त हो जाएगी। आगे नवरात्रि आ रही हैं, उन पर भी हमारा काम चल रहा है, उसकी जानकारी से संबंधित वीडियो भी शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी कह सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो 900 से नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर दक्षिणा भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।